आप बोले रेहान भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रेहान भैया बैकलॉग्स हैं, रेहान भैया हाफ ईयरली भी खराब हो गया, रेहान भैया कैसे तैयारी कर रहे हैं, टेंशन हो रहा है। तो अगर आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम आ रही है, रेहान भैया हाफ ईयरली भी बर्बाद हो गया, हाफ ईयरली भी खराब हो गया, हाफ ईयरली में भी मार्क्स नहीं आया, हाफ ईयरली भी बर्बाद हो गया, हाफ ईयरली में भी मार्क्स नहीं आया और अब फाइनल आने वाला है, क्या करें रेहान भैया क्या करें। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या, हर एक मंथ के लिए अक्टूबर से लेके फरवरी तक के सारे रोड मैप, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का सारा प्लान आपको बताऊंगा। इसमें आप कैसे इंस्ट्रक्शन कैसे प्लान करेंगे अपने आप को और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। आपने सितंबर का देख लिया होगा, ठीक है, तो अक्टूबर में कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो सारे मंथ्स का मैं इस बार सेपरेटली बताने वाला हूँ, अक्टूबर से लेकर फाइनल तक क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, करना कैसे है आपको अक्टूबर में, सबसे पहले मैं आपको इसके एक प्लानिंग बता देता हूँ, फिर उसका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसमें सारे अक्टूबर में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, उसके प्लानिंग से बता देता हूँ। फिर उसके बाद आप इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ेंगे। ओके, वो बताऊंगा कि कैसे पढ़ना। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि ये कैसे कवर करिए, ये कैसे कवर करिए। ओके, ये सिर्फ आपका अक्टूबर से लेकर के फाइनल तक का आपका ये टारगेट है, मतलब कि फरवरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा यही कि ये देखिए, अक्टूबर के हाफ टर्म के बाद, मतलब अक्टूबर के एंड से, मतलब कि अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद, अक्टूबर एंड में, ठीक है, अक्टूबर एंड से लेकर के 15 मतलब कि आपका नवंबर 15 मतलब मिड नवंबर तक आपके होते हैं फेस्टिवल्स। क्या फेस्टिवल्स, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे रेहान भैया ये सब फेस्टिवल्स को क्या छोड़ दे फेस्टिवल्स। देखिए मैं फेस्टिवल्स छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब सीनियर बच्चे से नहीं होता, सीनियर जो कॉम्पिटिटिव, जो मतलब समझिए कि अपने आप समझिए कि वो लास्ट स्टेज में है, उनका आगे चल के बस उनका 1 मंथ या 2 मंथ्स बच रहा है, उनको रिवीजन करना है और वो उनकी जॉब लगने वाली, जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट होते हैं, आई होते हैं, जेई नीट सारी तैयारी करना, उनसे वो बच्चे जब अपना अपने आप को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपके क्यों मैं मना करूंगा। आप छोटे बच्चे के भाई, तो आपको मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, आप इसमें एंजॉय करिए, लेकिन लेकिन बात पहले सुनिए, इसमें आप एंजॉय करिए लेकिन उससे पहले अक्टूबर के 15 डेज और नवंबर के 15 डेज के बाद, मतलब 15 to 30 आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप अपना पूरा सिलेबस नहीं तो मिनिमम आप अपना अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बात एक समझिए, इससे पहले आप अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कर लीजिए, अपना बैकलॉग्स कंप्लीट कर लीजिए अगर कुछ बैकलॉग्स है, ठीक। मैं जान रहा हूँ यहाँ के बाद भी आपका बैकलॉग होंगे होंगे तो उसका भी मैं बताऊंगा। अब फिर आपको करना क्या है, यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको इस 4 महीना, 4 महीने नहीं, हाँ 1 2 3 4, बस 4 नहीं सिर्फ 3 महीना, इस 3 महीने में कैसे कंप्लीट करें रेहान भैया, 3 महीना बच रहा कैसे करें। तो इस 3 महीना मतलब कि अक्टूबर समझिए आपका निकल जाएगा, अक्टूबर और नवंबर से मिलाकर 1 मंथ से बचेंगे। इसमें आपको ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया यहां तक, और जनवरी, जनवरी नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस 3 महीने में, ये मात्र सिर्फ 3 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फ्लो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। अब आगे उसके मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको वेट करिए, 1 2 मिनट वेट करिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और क्या करना, कवर करना है। ओके, तो ये हो गया। अब जनवरी में आप क्या करेंगे, जनवरी में आप करेंगे अपना, जनवरी लास्ट मतलब कि जनवरी आ जाएगा जनवरी, और फिर बचा ये फरवरी। तो जनवरी में आप करेंगे पर डे अपना सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स एंड रिवीजन, सैंपल पेपर प्लस रिवीजन। क्या रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या, जनवरी, पूरा जनवरी आप क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स और रिवीजन, जितनी सैंपल पेपर्स हो सकते हैं आपके सैंपल पेपर्स हो गए, फिर आपके प्रैक्टिस हो गए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इस मंथ में प्रैक्टिस करिए। फिर ये आपका लास्ट बच जाएगा फरवरी। तो फरवरी में क्या करना है, फरवरी समझिए कि हाफ डेज बचते हैं, 15 डेज बचते हैं, तो उसमें आप अच्छे से, उसमें फिर लास्ट में वही फरवरी में क्या कि सारा रिवीजन, ऑल टू ऑल रिवीजन आपको करना पड़ेगा। और एक दो पूरा, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आपके होते हैं पूरे पेपर्स, उसी तरीके से आपको टाइमिंग लेके इस टाइम पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट डे आपका हो गया, मान लीजिए आप मैथ का कर लिए, ठीक है, मैथ का जब 2 आवर्स का एग्जाम होता है तो 2 आवर्स का टारगेट लेके मैथ का 2 आवर्स टाइमर लगा दिए और टाइमिंग ऑफ कर रहे हैं, तो फिर उसका समझिए कि अपने फ्रेंड से चेक करवाइए। क्या करेंगे ना, फरवरी का जो होगा 10 डेज 15 डेज, इसमें आप 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स में से पर डे इसमें आपको क्या करना है कि
15 डेज या 10 डेज हम मान के चलिए, तो पर डे जैसे कि एग्जाम सबका कैसे होता है 2 से 2, उस तरीके से अपने दोस्त से क्वेश्चंस बनवाइए और उस क्वेश्चंस को अपने दोस्त से हो गए फ्रेंड्स। हाँ देखिए, लास्ट टाइम में जितना अच्छे से आपको फ्रेंड्स पढ़ा सकते हो उतने से आपको कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अपने फ्रेंड से क्वेश्चन बनवाइए, उस क्वेश्चन को पूरा एग्जाम टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपके, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसी तरीके से आपका क्वेश्चन आपका दोस्त बनाएगा और अपने दोस्त का क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड का क्वेश्चन आप बनाइए और उस तरीके से फिर एक दिन एग्जाम देगा, फिर दूसरे दिन कॉपी चेक करिए, इस तरीके से बताइए उसको कि कैसे तुम लिखोगे, क्या प्रैक्टिस है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया पूरा आपको रूल, एक फ्लो हो गया कि इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्लो हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो गया, जनवरी हाफ में मतलब जनवरी में यहाँ पे, हाँ दिसंबर का थोड़ा सा लास्ट टाइम पे चलते, तो उसमें बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसके मतलब इसमें थोड़ा लास्ट टाइम पे बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बैकलॉग्स, इसको भी कंप्लीट करना। ठीक है, बैकलॉग्स पहले के बैकलॉग्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे मैं बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज कैसे कवर करना है और कैसे कंप्लीट करना है सिलेबस और कैसे बैकलॉग कराना, और जो हाफ ईयरली में मामला हुआ, जो हाफ ईयरली में आपके साथ गलत हुआ और जो आपके साथ आपके पेरेंट्स ने हाफ ईयरली में आपके साथ जैसे कि बॉयज का होता है मारपीट हो, वो नहीं होगा। फाइनल में आप पढ़ना एग्जाम में आग लगा देने, तो कैसे लगाना है क्लास टाइम वो आप जानिए। तो इसमें सबसे जरूरी क्या काम है आपको, आप सारा टेंशन लेते हो सबसे भैया पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वही बात है। सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर रिवीजन, ये वो दिस दैट। ठीक है, सबसे जरूरी आपका सिलेबस कंप्लीट करना। चलिए ये रही आपकी साइंस की फर्स्ट, मैं आपको बता रहा हूँ साइंस कैसे पढ़ेंगे, साइंस के। ठीक है, साइंस का आपको माइंड में, ठीक है, साइंस कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें सारी चीज बता रहा हूँ, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है और केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, सारा डिटेल्स। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बताने वाला हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए बायोलॉजी के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको वन शॉट। ठीक है, वन शॉट वीडियो देखना है। ठीक है, वन शॉट वीडियो किसी भी आप आपको जिस टीचर से आप सिचुएटेबल है, आपको जिस टीचर से आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिससे आपको अच्छा लगता है, समझ में इजीली आता है, उस टीचर्स का पढ़िए। ठीक है, मैं आपके लिए कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि इनसे पढ़िए। ठीक है, बायोलॉजी जिससे आपको अच्छा लगता है उससे पढ़िए। ठीक है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट से मैं यही रिकमेंड करूंगा। ओके, जिससे आपको बेनिफिट, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको इजीली समझ में आता है, जिस टीचर से इजीली समझ में आता है उससे पढ़िए। ओके, बायोलॉजी में वन शॉट देखना है। ठीक है, वन शॉट के बाद क्या करना है, रिवाइज थ्रू माइंड मैप। ये क्या है भाई, वन शॉट देख ली। देखिए बहुत एक मैं यूनिक ट्रिक बता रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब चैनल पर, पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा आपको, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ओके, रिवाइज थ्रू माइंड मैप क्या है, जिससे मैंने एक टॉपिक्स पढ़ा, मान के चलिए लेट दैट आप कोई टॉपिक्स ले लीजिए, आप मान के चलिए आप कोई टॉपिक्स टिश्यू ही है, टिश्यू हो या सेल हो, कोई भी टॉपिक्स हो रही, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है बायो में। ठीक है, लेट दैट मान के चलिए डाइवर्सिटी इन लिविंग, चलिए सेल मानते हैं, सेल सेल मैंने चैप्टर पढ़ा। अब उस सेल चैप्टर को मुझे माइंड मैप के थ्रू पढ़ना है। सेल चैप्टर पढ़ा, माइंड मैप कैसे करते हैं, तो मैं लिख दूंगा वहां पे, एक मैं रफ कॉपी लूंगा, रफ कॉपी या एक प्लेन कॉपी लूंगा और उसके सेंटर में मैं लिखूंगा सेल, और ऐसे इस तरीके से एक माइंड का बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से करूंगा, देखिए सेल लिख दिया और इस तरीके से कर दूंगा, और उसके में जो मुझे फर्स्ट पॉइंट याद आएगा मैं ऐसे करके फर्स्ट पॉइंट, और फिर इधर लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, फिर उधर कुछ लिखूंगा सेकंड पॉइंट, इस तरीके से थर्ड पॉइंट, इस तरीके से मुझे पूरा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मुझे जो भी याद आ रहा है पढ़ने की जस्ट बाद। अब बोलिएगा लिखना क्यों हो, जैसे ही आप पढ़े और उसके जस्ट बाद आप लिखेंगे ना, अगर आप लाइन प्रिंट कर लेते हैं, माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत दिनों तक चल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म मतलब कि आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे, मतलब कि आज याद किए कल याद करें, आज याद किए एक दो दिन में भूल जाएंगे, लेकिन ये आपके बहुत टाइम के लिए रहता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स की बात तक भी आपको याद रख सकते थे, ये बहुत बेनिफिट है। ये इसलिए भी इस चैप्टर में, इस बायो में ये सूट ज्यादा करेगा, क्योंकि बायो में पता है आपको रिटन फॉर्म में ज्यादा, क्योंकि उसमें समझिए थ्योरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, इसलिए ठीक है ये एक वर्क करेगा इसमें। ओके, रिवाइज करना माइंड मैप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब कि एनसीईआरटी में आप, इसमें आप एक और बात समझिए कि आप ये पूरा माइनस करिए, अब फिर वही सेम चैप्टर निकालिए, मान के चलिए मैं टिश्यू पढ़ा, टिश्यू पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में आपको सिर्फ रीडिंग कर देना, एक तरीके से आप पूरा चैप्टर समझ गए। लेकिन उससे जब आप रीडिंग करेंगे तो उससे आपको एक फायदा क्या होगा, वो अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, और उसके एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब उसके एक्सरसाइज आप रीडिंग करके जब आप उसका एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जाएंगे, जब आप उसमें उसका क्वेश्चंस कुछ होगा तो आप उसी की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में तो लिखना है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो एनसीईआरटी वर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिना ऐसे ही किसी वन शॉट देखते हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने लगते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको समझ में नहीं कर लेंगे ना,
तो उसमें आप करेंगे तो अपने आप ओन वर्ड में लिखेंगे, लेकिन कोई एनसीईआरटी वर्ड उसमें नहीं लिखेंगे। लेकिन अब सीबीएसई क्या करते हैं, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें उसको चाहिए एनसीईआरटी वर्ड। एनसीईआरटी वर्ड रहेगा तब वो नंबर्स देता है, ना तो नहीं, नंबर्स कम मिलेंगे। अगर एनसीईआरटी वर्ड आपके ओन वर्ड में हो लेकिन एनसीईआरटी वर्ड होगा तो आपको फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना। और क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स एंड डायग्राम प्रैक्टिस। लास्ट टाइम पे आपको क्या करना, एक बहुत शॉर्ट नोट मतलब कि समझिए वन चैप्टर को वन पेज में करना, एक बड़ा चैप्टर को एक पेज में, मिनिमम टारगेट लीजिए आप वन पेज में हो गया तो समझिए कि आप उस चैप्टर को, और वन पेज में भी इस तरीके से होना चाहिए कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अगर उस तरीके से आप कर देते तो समझिए आपका वो चैप्टर पाने, अगर आपके सामने कोई भी आ जाए तो आप चैप्टर को, उसको आप कोई कैसा भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। ओके, आपको वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स और डायग्राम प्रैक्टिस। आप जानते हैं कि बायो भैया तो बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर बता देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो हो गया, फिजिक्स में क्या करना, सारे फिजिक्स में भी वही सेम बात करना है। पहले वन शॉट जिस भी टीचर से आपको सुटेबल करें वन शॉट कर लीजिए। कंप्लीट एनसीईआरटी इंडेक्स प्लस एक्सरसाइज। अब इसमें आप मेरे को माइंड मैप नहीं करना है, सबके लिए अलग होता है। साइंस भी तो उसमें अलग अलग पार्ट किस लिए किए हैं, क्योंकि अलग अलग उसका टॉपिक्स है, अलग अलग उसका रूल है, इसलिए क्या गया। ओके, बायोलॉजी कुछ और है, फिजिक्स कुछ और है, केमिस्ट्री कुछ और है, तो मैं सबको एक जैसा नहीं बताऊंगा, और बहुत सारे चैनल में आपको एक जैसा बताया जाता है। ओके, इस चैनल में आपको नहीं मिलेगा, आपके रेहान भैया के पास। ठीक है, क्या करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी। इसमें भी एक बात से बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी एक बार रीड करिए, सारे के लिए एक रूल बताऊंगा मैं, लिटरेचर हो कुछ भी हो, मैथ को छोड़ाकर। अगर वो रीडिंग वाला चैप्टर है, स्किल्स वाला चैप्टर है, मतलब समझिए रीडिंग है, राइटिंग है, मैथ में भी करना पड़ता है। सारे सब्जेक्ट के लिए मैं सिर्फ आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा सिलेबस होने का आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एनसीईआरटी इंडेक्स आप एनसीईआरटी कर लिए, ठीक है, आप पूरा कर लिए। मतलब फिजिक्स का है कि वन शॉट देखें, वीडियो देखें, आप फॉर्मूलास वगैरह हो गया। अब उसको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप उसके इंडेक्स क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिजिक्स में होता है कि सारी इंडेक्स, ज्यादातर देखेंगे तो फिजिक्स में इंडेक्स क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि मास कितना है तो वॉल्यूम क्या होगा, ये वो इस तरीके से होता है, तो उसको आपको कर देना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ हार्ड फॉर्मूलास। अब ये क्या, अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 ही करिए या 12 करिए, मैं ये नहीं, बहुत सारे चैनल में मिलेगा कि 10 करना सेम फॉर्मूला वाले। अगर आपको एक बार में क्लियर आउट हो जा रहा है, दो बार में, तो आप दो बार में कर लीजिए। और अगर आपको 10 बार में, कोई बच्चा 10 बार में नहीं आ रहा, 10 बार में, उसको 10 बार में, 10 बार में भी समझ में नहीं आया, तो वो 20 बार करेगा, 50 बार करेगा। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं रखा हूँ कि इस टारगेट पे करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के लिए तो करना है, सारे क्वेश्चन के लिए एक दो कर लीजिए। लेकिन जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूला से आपको सबसे ज्यादा टफेस्ट फॉर्मूला आपको लग रहा है और उस फॉर्मूला में आप अटकते हैं और वो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं होता, तो उस फॉर्मूला के कम से कम आप 10 प्लस करिए। 10 में अगर आपको जितना में हो जाए बस उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये बोलूंगा सिर्फ कि जिसमें आप अटकते हैं, जिस फॉर्मूला में आप अटकते हैं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप। ओके, अब लास्ट हमारा एक केमिस्ट्री बचा। केमिस्ट्री में कैसे करना है, तो केमिस्ट्री के लिए भी वन शॉट करना है। क्या, वन शॉट करिए। ठीक है, वन शॉट के बाद क्या, एनसीईआरटी ऑल में क्या करना है, इसमें एनसीईआरटी वही बात है कि रीड करिए, और मतलब कि आप एनसीईआरटी रीड कर लिए, फिर लास्ट में क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करिए, एनसीईआरटी इंडेक्स का हो गया, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अब फिर लास्ट इसमें क्या है, ठीक है, तो लास्ट इसमें एक और है, रिएक्शंस एंड फॉर्मूला शीट। आप ये नहीं कि कोई बड़ा यूट्यूब चैनल निकालिए, कोई भी बड़ा चैनल जिसको आपको अच्छा लगता हो, उसका रिएक्शन वाला एक डायरेक्ट शीट निकाल के और रखना स्टार्ट कर दिए, वो नहीं करना है। आपको खुद से लिखना है, खुद से लिखेगा तो ये बात याद रखिए, कोई चीज आप बोलते हैं तो उसको कम याद रहेगा, लेकिन कोई चीज अगर आप बोल के लिखते हैं तो वो आपको ज्यादा तेज याद रहेगी। ये बात आप याद किए होंगे, ये बात आप गौर किए होंगे। ठीक है, और फॉर्मूला, रिएक्शन और फॉर्मूला सेट आपको खुद से बनाना है और खुद से आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते तो खुद ही है, लेकिन रिवाइज के थ्रू करना, एक ये नहीं कि रट्टा मारना। ठीक है, रटना तो पड़ेगा, बात तो यहाँ पे रटना पड़ेगा, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, और फिर लास्ट हमारा क्या बचा, एक साइंस में हमारा लास्ट केमिस्ट्री का है, डू ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। जितनी भी केमिस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सारे के लिए मैंने अलग अलग बताया भैया। ठीक है, अब केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, एवरी एक्टिविटीज क्यों, सारे ईच एंड एवरी। देखिए सीबीएसई में क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम्स में आपकी कोई ना कोई एक एक्टिविटीज डायरेक्ट उठ के आ जाती है, एक ना एक एक्टिविटीज, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि एक एक्टिविटीज डायरेक्ट उठ कर आ जाती है, बोर्ड हो या क्लास कुछ भी एक्टिविटीज आती है। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री में एक्टिविटीज में होता है, फिजिक्स में आपको होता है कि रिवीजन करना आपको माइंड मैप के थ्रू। ये बायो में आप क्या आता है, डायग्राम्स डायरेक्ट आ जाएगा, इंडेक्स क्वेश्चंस आ जाएगा, रिवीजन उसको माइंड मैप के थ्रू करना। इसके लिए मैंने क्या अलग बताया, माइंड मैप बताया। इसके लिए मैं एक नया ट्रिक बताया आपको, एक
सारे फॉर्मूलाज के लिए जो टफ फॉर्मूला लगता है उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये बताया मैंने। थर्ड मैंने आपको केमिस्ट्री के लिए क्या होता है, एक्टिविटी, सब के लिए मैंने अलग होता है। और इन सब की बात मैं आपको एक और बताऊंगा कि जब आप लास्ट टाइम जब अपना मैंने आपको बताया था ना कि नवंबर से अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको जनवरी लास्ट मतलब कि दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक, क्वेश्चन बैंक बोलिए, सैंपल बैंक बोलिए, ओसवाल, ठीक है। ओसवाल सबसे एक नंबर मतलब नंबर 1 क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। उसको आप प्रेफर मैं आपके लिए करता हूँ, वो रिवाइज करिए, उससे आप अपना प्रैक्टिस करिए, एक नंबर है पूरे मार्केट में टॉप लेवल पे आती है ओसवाल बुक, ओके, ठीक है। तो अब मैथ्स हो गया, अब चलते हैं हमारे मैथ्स मतलब कि ये देखिए सॉरी साइंस के, मैंने आपको बता दिया कि साइंस किस तरीके से आपको करना है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं मैथ्स के लिए, फिर उसके बाद एसएसटी लास्ट करेंगे, एसएसटी के बाद लिटरेचर, ओके। चलिए मैथ्स के ओर बढ़ते हैं। ये रहा मैथ्स के लिए। अब मैथ्स में मैं सब सब्जेक्ट क्या बोला हूँ, जिस भी टीचर का बेस्ट लगे उस टीचर का देना, ओके। फर्स्ट क्या मैथ्स का देखिए, वॉच वन शॉट लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी साथ साथ, ये क्या है भैया, पहली बात वॉच वन शॉट लेक्चर देखिए, सब सब्जेक्ट में आप क्या करते हैं, वन शॉट लेक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद नोट्स बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, मैथ्स अलग है भाई, और सब्जेक्ट के जैसा नहीं है कि देखिए मैथ्स अलग है। मैंने पहले बता दिया कि मैथ्स में आपको रिवीजन ज्यादा करना पड़ता है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन और सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स में आपको हैंड राइट, और मैथ्स में आपको बहुत मेहनत भैया। मैथ्स एक अलग तरीके का, और सब्जेक्ट में क्या करेंगे आप, लास्ट टाइम पे होगा तो आप लास्ट टाइम पे इस तरीके से रिवीजन करेंगे, लेकिन मैथ में इस तरीके से रिवीजन करना पड़ता है, इस तरीके से, इस तरीके से करना पड़ता है, ओके। मैथ्स को आपको वन शॉट के साथ मतलब क्वेश्चन वन शॉट देखते रहिए, और उसके साथ साथ में ही आप एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ साथ में करते रहिए। और मान के चलिए मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वन शॉट लेक्चर देख रहा हूँ, उसका क्वेश्चन आया उसी टाइम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब ये क्या होगा कि वन शॉट के साथ आपके एनसीईआरटी लेक्चर्स मतलब एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको सेकंड क्या करना है, तो सेकंड देखिए, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बेस्ट क्वेश्चन बैंक, ठीक है। कहां से प्रैक्टिस करना है, अब देखिए मैं बता रहा हूं ना कि एनसीईआरटी हो गया। अब जो आपका देखिए एनसीईआरटी में वही घिसे पिटे क्वेश्चन, वही पुराने क्वेश्चन होते हैं जो पहले हैं 10 साल, समझ सकते हैं एक 10 साल का क्वेश्चन आदमी रट लेता है। लेकिन अब सीबीएसई हो गया या और भी बोर्ड हो गया, वो क्वेश्चंस किस तरीके से मैथ्स में बहुत सारे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड आते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजंस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सब के लिए आपको क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा और आपको सैंपल पेपर, ठीक है। तो इससे पहले मैं चलिए उसको बता देता हूँ कि आपको बेस्ट क्वेश्चन बैंक लेना, आपके एक आपको जो पैसा मिलता है, आप मान के चलिए लेकर जब भी आप लेंगे अपने से लेना चाहेंगे, तो आप चाहेंगे मेरे पेरेंट्स का पैसा और खर्चा है, तो मेरे पास जो पॉकेट मनी में उसी से ले लो, तो आप खराब लेंगे तो उससे आपको क्या फायदा पड़ेगा। इसलिए मैं बेस्ट आपके लिए ओसवाल क्वेश्चन बैंक बता रहा हूँ, ओसवाल नंबर 1 मतलब कि मार्केट में टॉप लेवल पे अभी चलती है ओसवाल बुक, ओसवाल क्वेश्चन बैंक, आप वो प्रोवाइड कर लीजिए, आप वो अपना ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी भी हो गया, अब आपके अदर क्वेश्चन टाइप भी हो गया। अब लास्ट बचा आपका मेक फॉर्मूला शीट एंड राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप फॉर्मूला शीट अब देखिए सब कर लेते हैं लोग, लेकिन लास्ट एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला को भी रिवाइज करिए। एक कोई भी कॉपी ले लीजिए, 10 रुपए की जितने भी आपके आप मन से एक कॉपी ले लीजिए, और उसमें सारे फॉर्मूलाज को लिखिए, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो फॉर्मूलाज आपको याद रहे नहीं होते हैं, और सारे फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज को आप क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि 10 ऐसे क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि ये आ ही जाएगा, ये मुझे नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन को उसमें लिखिए और रिवाइज करिए, ओके। ये मैथ्स का हो गया, मैथ्स का पूरा देखिए सारे सब्जेक्ट मैं आपको अलग बता रहा हूँ, मैथ्स का हो गया। अब चलते हैं आगे एसएसटी की तरफ। अब ये रहा एसएसटी का, एसएसटी का भैया क्या बोलेंगे, इतना सारा सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में, इतने पार्ट्स और इतना छोटा, अरे भाई छोटा देखने का, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत टफ है। एसएसटी में क्या सारे सब्जेक्ट के लिए जैसे कि आपको पता है, सब सब्जेक्ट के लिए वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट देखिए, एसएसटी के लिए भी मैं वही प्रोवाइड करूंगा वन शॉट। देखिए इसमें आपको इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या आपका पॉलिटिक्स हो, सारे के लिए आपको देखना है वन शॉट लेक्चर पर सेकंड। क्या करना है, राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड वर्ड्स। इसके लिए भी एक और बात मैं जो यहाँ पे नहीं लिखा हूँ बता दे, तो सेकंड वन शॉट देखने के बाद इसके लिए भी वही इंप्लीमेंट करिए, माइंड मैप। ये भी एक अलग तरीके का चैप्टर है, ये भी थ्योरी वाला ज्यादा चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए भी आपको माइंड मैप करना है, ठीक है। फिर थर्ड करना आपको, ये थर्ड समझिए, आपको राइट आंसर इन ऑन व्हाट्सएप इनसे। फिर उसका जब आप एनसीईआरटी करने जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो उसको आप आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, और आंसर लिखिए तो उसको पॉइंट्स में लिखिए। जब भी आप आंसर्स लिखते हो, एसएसटी का इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे सब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन एसएसटी के लिए स्पेशल यही रहेगा कि आंसर लिखना है तो अपने ओन वर्ड में लिखना है, ये तो सबके लिए है, लेकिन
उसको पॉइंट्स में लिखना है, 1 2 3। पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन पॉइंट्स में लिखेंगे तो अगले को देखने में टीचर जो आपको चेक करेगा कॉपी उसको भी लगेगा नहीं भैया भाई अब चाहिए, जो स्टूडेंट है बहुत हाई लेवल का कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है, कंपटीशन करने वाला है, ठीक है, आंसर्स देके वो कर लेगा नहीं एक नंबर ये टॉपर बच्चा, ठीक है। टॉपर्स इस तरीके से करते हैं। अब थर्ड क्या है, RQS, ये क्या है, रीडिंग क्वेश्चन स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मैंने रिसर्च करी है तो जो मुझे पता चला है। रीडिंग क्वेश्चन स्ट्रैटेजी क्या है, जब आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं ना लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक लीजिए, तो एक एक क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको आंसर अपना छिपाइए, और आप जैसे माइंड में कैसे थ्रू करते हैं रिवीजन, उसी तरीके से आपको उसका आंसर्स नहीं लिखना, क्वेश्चन पढ़ना है, और सारे जितने भी पॉइंट्स आपके मन में आ रहे सारे पॉइंट्स को आप लिख दीजिए या बोलिए अपने मन में, और उसमें देखिए कि क्या मैंने कोई पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो आंसर में था उसके अलावा बोला, या कोई पॉइंट्स मेरा मैं जो था मैंने आंसर वाला नहीं बोला, तो उसको आप अपने सारा एक अलग जो लिखे हैं आपने जो बोले हैं अभी उसको लिखिए, और अलग जो अगर आप अपने आंसर वाला कोई नहीं लेके बताया है या उसमें बोले नहीं है तो वो भी अलग से लिखिए। उससे आपका थिंकिंग लेवल, आपके सोचने की क्षमता और आपका जो है आंसर राइटिंग, आंसर स्किल और आंसर आपको कैसे लिखना है वो आपको रूल एक पैटर्न पता चलेगा। ओके, तो ये था पूरा सारा माइंड मैप। अब लिटरेचर के लिए लास्ट लिटरेचर बच गया। लिटरेचर के लिए लिटरेचर के लिए मैं वही बताऊंगा इंग्लिश हिंदी के लिए कि आपको रटना है, उसका समरी नहीं देखना, वन शॉट लेक्चर आप शुरू टाइम पे देख सकते हैं, लास्ट टाइम पे आपको नहीं करना है। लास्ट टाइम पे आपको सबके लिए एनसीईआरटी रीड करिए, एनसीईआरटी रीड करिए। लिटरेचर के लिए वही सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी रीड करिए और अच्छे से रीड करिए और अच्छे से उसमें तो कोई क्वेश्चंस है नहीं, तो उसमें सिर्फ मैं आपको अच्छे से यही कहूंगा कि एनसीईआरटी जब आप उसका रीड करिए तो पॉइंट बाय पॉइंट रीड करिए कि एकदम ऐसा कि एक कहानी याद हो जाए आपको, उस तरीके से रीड करना आपको। एनसीईआरटी में आपकी कहानी भी घुमा के दी जाती है, लेकिन उसको आपको अपने लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है, और उसके लैंग्वेज तो उसका आंसर तो आपको उसके लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए उसके, ठीक है। ये थी पूरी स्ट्रैटेजी, अक्टूबर से लेके फाइनल तक की स्ट्रैटेजी। अगर ये सारी स्ट्रैटेजी देखिए, ये सारा तो आप देखते हैं, ये सब बहुत सारी वीडियोस आप मैंने अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका आप किसी और की भी वीडियो देखोगे, बस वीडियो देखते हो आप उसको अपने आप पे इंप्लीमेंट, अपने आप पे उसको आप कन्वर्ट, अपने आप पे आप उसको उतारते नहीं। ये जो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होता है, इसको आपको रूल, इसको आपको फॉलो ही नहीं करते तो क्या होगा, 10 वीडियो देखोगे कोई फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा। एक वीडियो देखिए, 1000 की जगह एक वीडियो, 10 की जगह एक वीडियो देखो और उसको अपने पे इंप्लीमेंट करो, फॉलो करो उसको, उस रूल्स को फॉलो करो, और 100% गारंटी मैं देता हूँ कि अगर ये आपने कर लिया तो आप अपने एग्जाम में फोड़ दोगे, आग लगा दोगे। ओके, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी आप कमेंट्स बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।